हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जिस पर रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल की कंपटीशन के एग्ज़ाम में। उस फार्मूला को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे जनरेट होता है और किस तरीके से हम उस पर अप्लाई करते हैं और क्या ट्रिक उस पे अप्लाई करें कि हम उसको लेकर कंफ्यूज ना हो उन फार्मूला को लेकर के, क्योंकि फार्मूला 6 है। ठीक, तो उसको लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद रखें, क्योंकि एक याद रखते हैं आप तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा याद रखते हैं तो तीसरा भूल जाता है। ये प्रॉब्लम्स हमेशा सबके साथ रहा है और दूसरे की क्या बात करें, मेरे साथ खुद रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस प्रॉब्लम का जड़ ही ख़त्म कर दे। तो आज हम लोग आइए बात करते हैं इस अलजेब्रिक फार्मूला पर। आप जानते हैं एक फार्मूला है। हाँ, ये पहला फार्मूला है। यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तब x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर इज इक्वल टू क्या होता है? ए के पावर फोर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक, अब इसे याद करने का तरीका क्या है कि जिसे आप हमेशा याद रखें, कभी आप भूलें न। तो इसे याद करने का तरीका यही है कि जब भी यहाँ माइनस दिया हो, पहले समझा देते हैं, जब भी यहाँ माइनस दिया हो तो हमारा यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे एक पावर फोर लगेगा प्लस फोर ए स्क्वायर बनेगा। अब इन दोनों के बीच हमेशा डिफरेंस दो का रहेगा। ठीक, इन दोनों के बीच डिफरेंस दो का रहेगा। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ भी डिफरेंस दो का मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है देखिए, क्या है? x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, ये दिया है। तो x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? x पावर फोर है तो एक पावर फोर लिखेंगे, ए के पावर फोर, याद रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब क्या है? फोर लिखेंगे क्योंकि फोर है, फोर ए स्क्वायर लिख रहे हैं। तो याद रखिए कि इसका इसका डिफरेंस हमेशा दो का होना चाहिए। अब आगे भी हमें चाहिए दो का डिफरेंस, तो ये दो लिखते हैं। फिर ए के पावर जीरो लिख सकते हैं। एक पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? एक पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो एक पावर जीरो लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए। तो इसका डिफरेंस अब क्या पाए आप? दो का डिफरेंस पाए। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको अब नहीं भूलेगा ये फार्मूला। जब भी आपको ऐसा फॉर्म दे दिया जाएगा तो आप जब भी पूछेगा तो ऐसे कहेगा x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर। तो x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर की वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि यदि क्या होगा। ठीक, यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर, तो x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर का मान क्या होगा? यही हमेशा पूछता है आपसे। तो आप क्या करेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक पावर फोर, आप जानते हैं एक पावर फोर, यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगाए। फिर फोर ए स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस टू, और ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो एक पावर फोर की हम क्या करेंगे? फोर का पावर फोर प्लस फोर इंटू फोर का स्क्वायर प्लस टू। ठीक, ये हो जाएगा क्या? 64 होता है। 64 दून 64, फिर मल्टीप्लाई करेंगे चार से तो कितना हो जाएगा? 256 होता है क्या? 256 होता है। ठीक, प्लस चार चौक 16, 16 चौक 64, प्लस दो हो गया। ठीक, अब यदि जिसको ये नहीं समझ में आया है तो वो इस तरीके से कर सकता था कि चार पावर फोर है तो उसको 16 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। ठीक है, अब ये जोड़ देते हैं, ये 64 दो 56 हो गया। ठीक, 256 प्लस 66, इसे जोड़ दिए, 6 6 12 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया, 2 1 3 हो गया, 332 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक अब आपको कभी भी ऐसा
पूछ देगा क्वेश्चंस जहाँ पे आपको हमेशा डिजिट चेंज मिलेगा। यहाँ पे 4 है तो कभी 3 मिलेगा, कभी 5 मिलेगा, कभी 7 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे इस तरीके से। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और ये किस तरीके से जनरेट होता है अगर उस पर बात कर ली जाए, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जनरेट कैसे होता है। हाँ, पिछला वाला फार्मूला जनरेट कैसे हो रहा है उसे जानने से पहले ये जान लीजिए, क्योंकि इसी में से वो जनरेट होता है। हाँ, ये देख लीजिए, यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू। आप इसे अच्छी तरीके से याद रख कर लीजिए। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या मिला, दो का, घात का डिफरेंस क्या मिला, दो का, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ठीक इसी का अपोजिट, इसी का फार्मूला क्या होगा, हाँ ये देख लीजिए, यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, आपको ये याद रहेगा तो आप जल्दी से अप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे। मतलब यही वैल्यू रख करके, यहाँ पे जो वैल्यू देगा उसको यहाँ रख करके, लगा करके, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज जिसको याद नहीं रहेगा वो गोल गोल घूमेगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात हुई, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हुआ, और इसके घात में डिफरेंस दो का हुआ। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यही रख देंगे। ये माइनस का है तो ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू, तो ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए क्या है, 3 है, मतलब ए हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 9 प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या था, माइनस था, और जब यहाँ पे प्लस रहेगा मतलब ये रहेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे, यही जस्ट अपोजिट कर देंगे थोड़ा से। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस टू रहेगा, और जब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस टू था। ठीक, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर वैल्यू मतलब 3 की स्क्वायर कर देंगे इसको, माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। मतलब जब हमारा माइनस था तब ये वैल्यू 11 आया, जब यहाँ पे प्लस हुआ तो इसकी वैल्यू 7 आई। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया फार्मूला और एग्जाम्पल। अब इसी से कैसे पहला वाला फार्मूला जनरेट हो रहा है, एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 का फार्मूला कैसे जनरेट हो रहा है वो देख लीजिए। और एक्चुअल में हम लोग करेंगे क्या कि इन्हीं का दोनों पक्षों में वर्क कर दिया जाता है, वो फार्मूला ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, हाँ क्या दिया था, एक्स माइनस वन बाई एक्स, पहला वाला क्या दिया था, इज इक्वल टू ए, तो एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू क्या आता था, एक पावर 4, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 4 ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2, यही था ना। ठीक, अब ये कैसे जनरेट हो रहा है, इसके पहले दूसरा वाले में हम लोगों ने क्या जाना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, किसका था, यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या था, ये था, जब ये था तब ये हमें मिला था क्या, ए स्क्वायर प्लस टू, यही फार्मूला मिला था अभी इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था। अब इसे वेरीफाई करना है, इसे जनरेट करना है, तो क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं,
प्लस 2ab होता है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², यही हुआ, इज इक्वल टू ये है। अभी इसको छोड़ते हैं वैसे, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या मिला, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसका वर्क कर लेते हैं, a⁴ लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारा 4 हो गया, प्लस ये हमारा 4a² हो गया। ठीक, तो अब हमें चाहिए क्या था, x⁴ प्लस 1/x⁴, x⁴ प्लस 1/x⁴, 2 उधर लेकर चले गए तो a⁴, अब ये 4a² यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हमें उसी की अकॉर्डिंग बनाना है। जब 2 उधर ले गए तो 4 में से 2 घट गया तो हमारा कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक, और हमारा फार्मूला ये जनरेट हो गया, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कैसे जनरेट होगा। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही इसी का जस्ट अपोजिट फार्मूला बनता है, वो क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। वो क्या है, हाँ ये देख लीजिए क्या है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का फार्मूला क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1⁴ माइनस 4a² प्लस 2। वही बात यहाँ भी हुई, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हुआ, और ये पावर 4 है तो इसके बाद डिसेंडिंग आर्डर में होगा 4 माइनस 2 फिर माइनस 2। ठीक है, 2 का डिफरेंस रहेगा। है, दोनों बातें क्लियर है। जब दोनों क्लियर है तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। इसी के एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको याद है तो आप वही कर देंगे, 1⁴ माइनस 4a² प्लस 2। ठीक, 1⁴ मतलब 5⁴, 5 इंटू 5² प्लस 2, यही होगा। अब देखिए 5⁴ जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेंगे, इसको 5² कर दिए और 5² कर दिए, कर सकते हैं ऐसे घातांक के रूल से, प्लस 2 ये कर दिए। अब 5² क्या होता है, 25 होता है, 25 कर दिए, ये क्या है 25 कर दिए, माइनस ये 25 पंचे कितना होता है, सॉरी ये 4 था, ये 4 था, ठीक भूल गए। 25 चौके क्या हो जाएगा, यानी 4 इंटू 25 कर देते हैं प्लस 2। अब देखिए 25 25 आम 625, आपको याद होना चाहिए, जिसको वर्ग नहीं पता है तो याद रखें, जब भी किसी डिजिट के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकलते हैं, 50 25 कर देते हैं, इसके आगे वाली संख्या 3 होती है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6, 625 हो गया। ठीक, ये 625 यहाँ हो गया, माइनस 25 हो गए 100 प्लस 2। अब क्या है, 625 में से 100 घटाएंगे तो 525 आ जाएगा, प्लस 2 तो कितना हो गया, 527, आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और यदि इसका फार्मूला भी जनरेट करना चाहते हैं तो इसके पहले वाला जो हमने आपको बताया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, उसी का जो जनरेट हुआ था उसी का दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे, आपको ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए फार्मूला क्या दिया है, हाँ ये देख लीजिए, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू a³ माइनस 3a, यही होगा। ठीक है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू a³ माइनस 3a होगा, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दिया हो तो। अब इसे भी याद करने का तरीका क्या था, प्लस यहाँ दिया है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लेंगे। और आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे कब ये लगाएं कब ना लगाएं, तो मैंने आपको बता दिया ना कि इसका जो घातांक का डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 का होगा। तो जब यहाँ पे 3 था तो इसके पीछे हमको 1 चाहिए था, ये तो यहाँ पे ये लगाया गया, और ये पावर 3 चल रहा है तो 3 चलेगा ही। इस तरीके से एक याद करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ बस। ठीक, कैसे आप हमेशा याद रखेंगे।
अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि ये पूछ रहा है, यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री दिया हो तो x पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स पावर थ्री इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला रख दीजिए, ए क्यूब माइनस थ्री है। आप वैल्यू रख दीजिए ए के स्थान पे थ्री, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या हमारा थ्री है। अब ए क्यूब मतलब थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री, कॉमन से सप्लाई कीजिए, थ्री स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, थ्री माइनस वन हो गया। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, नौ हो गया, नौ माइनस टू हो गया इज इक्वल टू 18। और यही आप क्या करते हैं, यहाँ 27 करते थे, 27 में से 9 घटाते थे, तब भी आपका 18 आ जाता। ठीक, और हमने क्या किया, कॉमन सेंस अप्लाई कर दिया, थ्री पावर थ्री, थ्री का स्क्वायर कर देते हैं, थ्री के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, थ्री माइनस वन लगा दिए, इतना आ गया। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जो हमारा यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक, याद रखिए। हाँ, ये देख लीजिए पिछले का जस्ट अपोजिट। यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए, ये फार्मूला बनता है, इसे याद रख लीजिए। इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, इसमें भी पावर का डिफरेंस टू है। ठीक, मैं आपसे बात कर रहा था क्या, कि आप पूछेंगे सर, आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, फिर यहाँ पे प्लस लिए, यहाँ प्लस लिए। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे माइनस ले फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस ले लें। एक्चुअल में होता क्या है कि जब यहाँ माइनस लेंगे और इसका प्लस लेंगे तो फार्मूला नहीं बनता है। ठीक है, क्या होता है कि जब भी ये पावर आड रहेगा, मतलब विषम संख्या रहेगा, मतलब तीन रहेगा, पाँच रहेगा, सात रहेगा, तब हमेशा ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ माइनस पूछ रहा है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस पूछ रहा है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ठीक, ये बात याद रखिए, कभी भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा कि यहाँ माइनस दिया हो तो यहाँ प्लस हो। ठीक, उसका भी रीजन है, आप इसको जब वेरीफाई करेंगे या किसी क्लास में हम आपको वेरीफाई करके दिखा देंगे। यदि आप नीचे कमेंट में कमेंट करके जानना चाहेंगे तो हम उसको भी वेरीफाई करके आपको दिखा देंगे कैसे हो रहा है। ठीक, ये बात बस याद रखिए अभी तक, कि जब भी ये हमारा आड रहेगा तो ये हमारा माइनस माइनस चलेगा, ये प्लस प्लस चलेगा। ठीक, और जब इवन रहेगा तो दोनों हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने एक्स पावर फोर वाले में किया था। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सात, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस थ्री ए कर देंगे, ए क्यूब प्लस थ्री ए क्यूब प्लस थ्री ए, तो हमारा सेवन का क्यूब हो गया प्लस थ्री इंटू सेवन हो गया। तो कैसे लगाएंगे, सेवन कॉमन ले लीजिए, तो ये 49 हो गया प्लस थ्री हो गया। ठीक, जल्दी से लगाने का तरीका, क्योंकि आप सोचेंगे सात का क्यूब क्या होता है, पहले याद कीजिए। ठीक है, 343 होता है, जिसको याद है तो तुरंत लिख देगा, जिसको नहीं याद है वो क्या करे, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा दिमाग लगाइए, तुरंत कॉमन से अप्लाई कीजिए, आपका देखिए सेवन पावर थ्री, यहाँ भी सेवन, यहाँ भी सेवन, एक सेवन बाहर निकाल लीजिए, ये हमारा सेवन का स्क्वायर आपको तो सबको पता है। ठीक, सेवन का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस थ्री ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 52 हो गया। तब 52 में सात का मल्टीप्लाई आप तो आसानी से कर सकते हैं, तो सात दूनी 14 हो गया, सात पचे 35, 35 एक 36 हो गया। ठीक, 364 आपका आंसर आ गया आसानी से। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स पावर फाइव माइनस वन बाई एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू ए पावर फाइव प्लस फाइव ए क्यूब प्लस फाइव ए, ये है इसका फार्मूला। आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से, जब आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बस वैल्यू रखेंगे और लगा कर निकल जाएंगे। ठीक, अब इसे याद करने का तरीका क्या है, जब फाइव है तो एक पावर फाइव किए, उसके बाद आप सोचेंगे कि एक कब कब लगाएं, तो हमने आपको बताया था याद करने का तरीका क्या है, कि इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, दो का, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री माइनस टू वन, वही तो दिख रहा है, तो बस वही लगा दीजिए, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक,
ये दोनों बातें आप याद करके हमेशा चलेंगे तो ये फार्मूलों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, ठीक है। तो x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वही रख देते हैं फार्मूला, 1 पावर 5 प्लस 5a² a³ प्लस 5a। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो वही रख देते हैं। तो 3 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 3। अब इसे कैसे जल्दी से लगा सकते हैं, कुछ दिमाग लगा लें क्या। 3 कॉमन ले लीजिए, सब में 3 कॉमन ले लिए, तो ये 3 की पावर 4 हो गया, प्लस 5 इंटू 3 की स्क्वायर हो गया, प्लस 5, ये हो गया। अब 3 बाहर रखें, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, याद होना चाहिए। 27×81 ये 81 हो गया। ये 5 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 हो गया। 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है। 9 बजे 45 होगा और ये 5 ऐड कर दीजिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 81 या 45 45 5 ऐड करेंगे हमारा 50 हो जाएगा। 50 और 81 ऐड करेंगे तो 8×5 13 होता है, 131 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3, 393 आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। हाँ, ऐसे ये देख लीजिए, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इज इक्वल टू 1 पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a, ये हो जाएगा। इसमें भी वही दो बातें याद रखिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले आप 4 वाले में जो था उसमें भी यही होता था, 1 पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2, यही होता था, ठीक। तो वैसे ही इसमें भी होगा, माइनस और प्लस, ठीक। और इसमें एक बात और भी, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, मतलब डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखिए, एक यहाँ पे साइन का और दूसरा ये डिफरेंस का। जब ये दोनों बातें आप याद रखेंगे तो इस फार्मूला को याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी से याद रखेंगे। और कभी कंफ्यूज भी होंगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा और आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने ले लिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 ले लिया। यदि दिया है तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला में रख देंगे 1 पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 पावर 5, एक वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 रख देते हैं। 4 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 4, वही दिमाग लगाते हैं इसके पहले वाले में जो लगाए थे। 4 कॉमन ले लेते हैं सब में, तो 4 की पावर 3 हो गया, 5 इंटू 4 स्क्वायर हो गया, प्लस 5 हो गया, ठीक। अब ये 4 इंटू 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, और 4 स्क्वायर कितना होता है, 16, 16×5 = 80 होता है, 80 यहाँ कर दिए, प्लस यहाँ 5 कर दिए। अब देखिए 4 इंटू हमारा ये क्या हो जाएगा, 64 और 5 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो ये 69, यहाँ 69 80, यहाँ 69 माइनस 80, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -11 आएगा, -11, ठीक है। ये -11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×44, ये हमारा माइनस में 44 आंसर आ जाएगा। आई थिंक आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया कुछ अलजेब्रिक फार्मूला पर, ये फार्मूला जो ज़्यादातर सब लोगों को कंफ्यूज करता है, आज के बाद आप सभी को किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे एक बार ससरी निगाह से देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बताया गया था, 1 पावर 4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस 4a²
प्लस 2, यही था। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या था, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे माइनस है तो 1 पावर 4, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4a² प्लस 2। ठीक, अब ऐसे ही एक और क्या था, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x² प्लस 1/x² वैल्यू क्या हो जाएगी, a², यहाँ प्लस है तो यहाँ -2। ठीक, अब यहाँ पे एक और था, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या होगा, a³, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3a। ठीक, अब यहाँ पे यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, तो x पावर 3, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस 1/x पावर 3 इज इक्वल टू a³, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -3a। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 पावर 5, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5a³ प्लस 5a। ठीक, अब ऐसे पूछा गया, यदि लास्ट वाला x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, तो x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पावर 5 प्लस यहाँ माइनस है प्लस रहेगा 5a³ प्लस 5a। तो हम लोगों ने आज की क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, और वो भी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, और आशा करता हूँ आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। कैसे, देख लीजिए, प्लस था तो यहाँ पे माइनस, और ये डिफरेंस 2 का। ठीक, माइनस था तो प्लस, डिफरेंस 2 का, प्लस था तो माइनस, डिफरेंस 2 का, माइनस था तो प्लस, डिफरेंस 2 का, फिर माइनस था, फिर यहाँ पे प्लस हुआ, डिफरेंस 2 का, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। ठीक, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, और इसका डिफरेंस 2 का दिख रहा है ना। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में जो हमने आपके साथ 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, और जब भी अप्लाई करने की बात आएगी तो आप आसानी से अप्लाई भी कर ले जाएंगे और जल्दी से अपना सवाल लगा ले जाएंगे। तो आज की क्लास में यदि आप लोगों को ये 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक या किसी और टाइप्स के फार्मूले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।